हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कि क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। सो क्वेश्चन नंबर 18 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है? सबसे पहले परचेज की मशीनरी 20,000 की, पे कर दिया 200 फॉर इट्स कैरियज, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20,200 बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक चेक रिसीव किया 4850 का, एक्स से फुल सेटलमेंट में उसकी अकाउंट का 5000 देने थे, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 150 डिस्काउंट हो जाएगा और चेक को भेज दिया बैंक में उसी दिन। ठीक है। एक चेक रिसीव किया फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60 पैसा की, किससे? वाई से, हु ओव्ड अस 10,000। मतलब एक ही पेमेंट मिल रही है और यही फाइनल पेमेंट है, तो बाकी 40 पैसे क्या हो जाएंगे? अपने बैड डेट्स हो जाएंगे। ठीक है। गुड्स हमने सोल्ड कर दिए वाई जेड को 10,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 20% के ऊपर, मीन्स 10,000 माइनस 20%, कितने में गुड्स बेचे होंगे हमने? 8,000 में। नेक्स्ट डे एक चेक आया हमारे पास और उसके ऊपर हमने क्या काट दिया? 5% कैश डिस्काउंट काट दिया और चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20,000 के गुड्स बेचे हमने 20% प्रॉफिट पे, तो 20,000 का 20% कितना आएगा? 4,000। मतलब 20,000 के गुड्स हमने कितने में बेच दिए? 24,000 में। 24,000 के ऊपर अब क्या देना है हमें? ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% का ट्रेड डिस्काउंट काट देंगे 2400 का। ठीक है। 2400 का ट्रेड डिस्काउंट काट देंगे। सो 24,000 माइनस 2400 कितनी अमाउंट मिलेगी हमें? 21,600, या फिर हमने इतनी अमाउंट्स के गुड्स हमने सेल किए। ठीक है, हो गया। अब करना क्या? जर्नल एंट्रीज पास करनी, तो करते जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये अब आप लोग कर लेना। मैं डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूं, आप लोग अपना फॉर्मेट करते रहना। सो फर्स्ट एंट्री क्या है अपने पास? तो फर्स्ट एंट्री हमने मशीनरी परचेज की 20,000 की, 200 रुपए पे कर दिए उसके कैरियर्स पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? टोटल अमाउंट आ जाएगी क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20,200 रुपए, बिंग मशीनरी परचेज एंड कैरियज पेड। सेकंड, सेकंड क्या? एक चेक आया अपने पास 4850 का, एक्स से फुल सेटलमेंट 5,000 के लिए, चेक को बैंक में भेज दिया उसी दिन, तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जिस साइड बैंक उस साइड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और ये चेक किससे आया? एक्स से। एक्स की अमाउंट कितनी थी? 5,000। कितना पे किया उसने? 4850, तो 150 का क्या दे देंगे फिर हम उसे? डिस्काउंट दे देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री थर्ड, एक चेक रिसीव किया फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट 60 पैसा की फ्रॉम वाई से, और 10,000 हमें उससे टोटल अमाउंट लेनी है, तो कुछ बैड डेट हो गया, कुछ अमाउंट तो क्या हो जाएगी अपने पास? बैड डेट हो जाएगी। कुछ हमारे पास क्या आया? यहाँ पे चेक आया, चेक आया तो इसे उसी दिन बैंक में भेज देंगे क्योंकि पहली बैड डेट हो रहा है वो, तो इसको क्लियर कराओ जल्द से जल्द। टू, किससे मिली ये अमाउंट? हमें वाई से। तो वाई से टोटल कितनी अमाउंट लेनी थी? 10,000। 10,000 अमाउंट लेनी थी। इस 10,000 के ऊपर 60 पैसा की उसने पेमेंट कर दी। ठीक है। 60 पैसा, 1 रुपए में कितने पैसे? 100, तो 60 पैसे की वो पेमेंट कर रहा है, तो 60% की वो पेमेंट कर रहा है। 10,000 का 60% कितना आ जाएगा? 6,000। तो जो बैलेंस 40,000 है वो डूब गया पैसा, वो कहाँ चला जाएगा? बैड डेट में। ठीक है। 4,000 कहाँ गया अपने पास? बैड डेट में। ठीक है, नए से लिख लेंगे, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड, या फिर ऐसे लिख लेंगे, रुपीज, इसको कैसे लिखें? 60 पैसा इन ए रुपी रिकवर्ड फ्रॉम वाई एंड, बस ऐसा ही लिख लो फिर, वो तो क्या लिखे हैं पे नरेशन में? रिसीव्ड ए चेक इतने का 60 पैसा इन ए रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000, तो नरेशन हो जाएगी बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड रिटर्न ऑफ सम अमाउंट एज बैड डेट, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, कैसे भी लिख लो, मतलब बिंग सम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड अदर अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, ऐसे लिख लो, या फिर कुछ और लिखना आप लिख लो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है।
बस उससे रिलेटेड लिख लो। नेक्स्ट अपने पास है, हमने गुड सेल कर दिए वाई को 20% ट्रेड डिस्काउंट को, जेड को 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या आ जाएगी इसमें? दो एंट्री बनेगी अपने पास। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास? हमने गुड सेल किया जेड को, तो जेड अकाउंट डेबिट, सॉरी हम एंट्री क्या करेंगे? जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की गुड्स हमने सेल्स कर दिए इसको? 8000 के हमने गुड्स सेल कर दिए 20% डिस्काउंट काटने के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? इसी का बी पार्ट क्या गिवन उसमें कि नेक्स्ट डे हमें चेक रिसीव किया और चेक को उसी दिन बैंक में भेज दिया। जो चेक आया वो 5% कैश डिस्काउंट पे आया। ठीक है, सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पे? एंट्री हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ डिस्काउंट देंगे इसको, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जेड। तो जेड की टोटल अमाउंट कितनी है? 8000 की टोटल अमाउंट थी। इस 8000 के ऊपर कितना कैश डिस्काउंट काटना हमें? 5% का। तो 8000 का 5% कितना आ जाएगा? 400। तो 400 का डिस्काउंट आ गया। टोटल कितनी अमाउंट हमने रिसीव की? 7600 की हमने अमाउंट रिसीव की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है, हमने गुड सेल किया मनोज को 20% प्रॉफिट पे, तो कितने में? 24,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो कितने में सेल किया हमने उसको? 21,600 में। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, मनोज डेबिट टू सेल्स, मनोज डेबिट टू सेल्स। और कितनी अमाउंट देखी थी हमने वहां पे? 21,600। अब हम कर लेंगे टोटल और ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सो टोटल क्या आएगा अपने पास? देखो 20,200, 5,000, 10,000, 8,000, 8,000 एंड 21,600। ये अमाउंट आ जाएगी 72,800। ठीक है, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या गिवन? देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले गिवन अपने पास गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वर्थ 80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 20,000 गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। ये तीनों नई एंट्री, ये मैं बताता हूँ आपको। गुड्स वर्थ 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर, ऑलरेडी कर चुके, हम कर लेंगे इसको। 20,000 एंड 5,000 गिवन अवे चैरिटी, वो हो जाएगा कवर। कैश 1 लाख पर स्टोलन हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते कैसे करना है। फॉर्मेट बना ले, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई एडजस्टमेंट वगैरह कोई कुछ नहीं करना, सीधा आएगा अपने पास आंसर इसमें। तो सो देखो, फर्स्ट अपने पास है गुड्स रुपीज 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स हो गए फायर से खराब, आग से गुड्स हमारे खराब हो गए। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी अपने पास? देखो फर्स्ट एंट्री आएगी लॉस बाय फायर। एक अकाउंट ओपन करेंगे, किसकी वजह से नुकसान हुआ? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब अपने पास से क्या गए? गुड्स गए। जब गुड्स आते तो अकाउंट क्या करते हैं हम? परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। अब जब गुड्स जा रहे तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, जब हमारे पास गुड्स आ रहे थे तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, लेकिन अब जब गुड्स जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन ये सेल्स नहीं है। यहाँ पे जो भी अमाउंट हम लिखेंगे वो किसके ऊपर लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर लिखेंगे। और सेल्स में जो अमाउंट हम लिखते हैं वो सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों बात में। ठीक है, कभी आप ये सोचो यहाँ पे सेल्स लिख देना, यहाँ पे ये क्या है अपने पास? सेल्स होता तो वहां पे सेलिंग अमाउंट चलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अपना अपना जो गुड्स गया होगा वो किसके ऊपर गया होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर गया होगा। मान लो हमने 100 रुपए का गुड्स खरीदा था, 120 में हमें उसको बेचना था। अब ये खराब हो गया तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 100 का ही तो हुआ, 120 का थोड़ी ना हुआ। तो जो अमाउंट काटेंगे वो कहां से काटेंगे? परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से? 50,000 से। ठीक है, आया समझ में? नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? गुड्स रुपीज 18,000 गिवन अवे एज फ्री सैंपल। फ्री नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। हम अगर फ्री में किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम खर्चा कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। कितने रुपए की? 18,000 की हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। किस फॉर्म में? गुड्स देके टू परचेज अकाउंट। अब गुड्स जा रहे तो परचेज ही आएगा 18,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी इसकी। इसी में एक और एंट्री अपने पास है, क्या है? 20,000 पर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। चैरिटी में दे दिया पैसा हमने, तो चैरिटी डेबिट टू कैश। भाई कैश गया, कैश क्रेडिट, और खर्चा क्या किया हमने? चैरिटी के नाम पे। तो 20,000 चैरिटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स गिवन अवे, सॉरी, बीइंग कैश गिवन अवे एज चैरिटी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री थर्ड,
गुड्स वर्थ 25,000 एंड 40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में कौन सा अकाउंट खुलता है? ड्रॉइंग अकाउंट खुलता है। ड्रॉइंग अकाउंट में क्या क्या ले गया? वो कुछ तो गुड्स लेके गया, गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट करेंगे, और साथ में क्या लेके गया? कुछ कैश लेके गया, कोई बात नहीं। तो 25,000 के वो गुड्स ले गया, 40,000 के क्या ले गया? कैश। तो टोटल कितनी अमाउंट गई अपने पास से? 65,000 की उसकी ड्राइंग होगी। टोटल ड्राइंग कितनी कर ली उसने? 65,000 की। बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर, बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ये अपने पास नरेशन हो जाएगी। तो 3 एंट्री होगी। अब करते हैं फोर्थ। फोर्थ यही कर ले। गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज ए चैरिटी। तो अपने पास खर्चा हो गया चैरिटी के नाम पे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अभी किया था हमने एंट्री ईयर यहाँ पे, चैरिटी टू कैश। यहाँ पे हमने कितने के कैश दिया? 5,000 का। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 5,000। लेकिन साथ में हमने कुछ गुड्स भी दिए, तो गुड्स के नाम पे क्या आएगा अपने पास क्रेडिट में? परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 20,000। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 25,000। उसके बाद एक एंट्री और है फिफ्थ। कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। 1 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया। तो लॉस बाय फायर किया था। देखो यहाँ पे हमने, जब हमारे पास नुकसान हुआ था किससे हुआ था? फायर से। अब जो नुकसान हो रहा है वो किससे हो रहा है? चोरी से। तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। चोरी की वजह से नुकसान हुआ। टू, किसका नुकसान हुआ? कैश का नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 1 लाख रुपए का। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो गया। सो टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा अपने पास? 50,000, 18,000, 20,000, 65,000, 25,000 एंड 1 लाख, ये आ रहा है 2,78,000। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है? छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है इनके अंदर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले, सोल्ड गुड्स टू ब्रिजेस ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। ठीक है, हो जाएगा। गुड्स गिवन अवे चैरिटी, अभी की हमने 2 एंट्री। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 35,000। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100, कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 35,000 आएगी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेज है, सैलरी ड्यू 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट्स। 5,000 की अमाउंट क्या होगी अपने पास? बैड डेट होगी। 50,000 की कैश सेल कर ली, तो हमें कोई मतलब नहीं है कितने के गुड्स पड़ रहे थे, हम तो सेल कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो करें क्वेश्चन इसको। फॉर्मेट कर लेना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। फर्स्ट हमने गुड्स सेल किए, लिस्ट प्राइस 10,000 के 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 से माइनस कर देंगे 500, कितनी अमाउंट हो जाएगी? 9,500। और सारी अमाउंट कैश में रिसीव कर ली। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? ये 9,500 की। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। सेकंड, गुड्स गिवन अवे चैरिटी। तो चैरिटी हमारा खर्चा, चैरिटी डेबिट। चैरिटी में हमने क्या दिया? परचेज दिया, चैरिटी टू परचेज। कितनी अमाउंट आ जाएगी चैरिटी टू परचेज? 1,000 का। कितने का? 1,000 का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो वही सेम, अब अपने पास ट्रांजेक्शन है सारी रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम ऑलरेडी देखा था हमने कि अमाउंट किसे मिलेगी? ओनर को। ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, कितने का खर्चा है? 35,000 का। तो एंट्री क्या आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। नेक्स्ट एंट्री, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो एंट्री क्या बनेगी? वेजेस डेबिट, वेजेस हमारा खर्चा, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या हो जाएगा अपने पास? आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 3,000 रुपीज की, बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी अपने पास 5,000 ड्यू फ्रॉम द सनी आर नाउ बैड डेट। 5,000 सनी के क्या हो गए अपने पास? बैड डेट हो गए। सो बैड डेट डेबिट टू सनी, बैड डेट डेबिट टू सनी। सनी हमारा डेटर था, उसको वो अमाउंट दे नहीं रहा, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और बैड डेट हमारा नुकसान है, तो वो डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है? 5,000 की। बस ये इस तरह से ही करने क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना इनमें।
उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है अपने पास 50,000 कैश सेल्स, अपने पास 50,000 की कैश सेल होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से करने बस, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको अपने आप याद चलने लग जाएगा कि जल्दी जल्दी कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम टोटल दिखा लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा। टोटल आएगा अपने पास 103,500, 103,500, 103,500। बस इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 21। आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपने पास। ये भी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जर्नल प्रिपेयर करना है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन से प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया, क्या यूज कर लिया, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्राइंग आ जाएगा अपने पास। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बर्न बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट का, लॉस बाय फायर का अकाउंट आ जाएगा। मशीनरी परचेज की 150 की, 2000 इंस्टॉलेशन पे, तो मशीनरी कितने की पड़ गई 152 की। डेप्रिसिएशन चार्ज किया बिल्डिंग पे 5% और 8% चार्ज किया फर्नीचर के ऊपर, ठीक है कर लेंगे। प्रीपेड सैलरी होगी और उसके बाद कुछ इंसॉल्वेंट अमाउंट आ गई जो बैड डेट में चली जाएगी। वही 6 एंट्री करनी है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्या अपने पास, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए फ्रॉम द बैंक। प्रोप्राइटर ने क्या किया, प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाला उसने, 10,000। कहाँ से निकाला, बैंक से। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा अपने पास, ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि प्राइवेट यूज की बात हुई है यहाँ पे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट है 10,000 रुपी, बिंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी 50,000 के गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गए, बर्न बाय फायर, तो एंट्री आ जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास 50,000 की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 50,000, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अब अपने पास, हमने मशीनरी परचेज की 1,50,000 की और 2,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे आ गया, तो टोटल हमारी तरफ से तो कितना गया 1,52,000, 1,52,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसी हुई है यहाँ पे, कैश में, टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे 1,52,000 की, ठीक है। 1,52,000 की हम पेमेंट कर देंगे, बिंग मशीनरी परचेज्ड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग के ऊपर। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट होगा, या फिर लॉस मान लो इसको, एक ही बात है। टू मशीनरी अकाउंट, पहले किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है। सो बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, 2 लाख का 5%, तो 2 लाख का 5% कितना आएगा, सोल्व कर लो। 2 लाख का 5%, या फिर डायरेक्ट हम बता सकते थे, 5 2 10, तो 10,000 अमाउंट आ जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 8% डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 5,000। 5,000 का कितना आएगा अपने पास 8%, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 8/100, 2 जीरो कैंसिल कर लो, 4,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी 4,000, सॉरी 400। 5,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे ना, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 40 हाँ 400 आएगी अमाउंट। कितनी आएगी अमाउंट 400 रुपी, ठीक है। किसके ऊपर आया ये डेप्रिसिएशन अपने पास, फर्नीचर के ऊपर, टू फर्नीचर। 400 टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,400 का, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ क्या आ जाएगी अपने पास, प्रीपेड सैलरी 2,000 की। प्रीपेड सैलरी क्या हमारा एसेट है, तो एसेट है तो डेबिट होगा, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अगर पे करते तो यहाँ सैलरी की जगह क्या आ जाता, फिर कैश या बैंक आ जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रीपेड सैलरी वर्ड यूज किया, तो कितना लिखेंगे 2,000 रुपये, बींग प्रीपेड सैलरी, बींग प्रीपेड सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट एक ही एंट्री बची है, तो इसे यहीं पे कर लेते हैं, इसी पेज पे। 6, अच्छा यहाँ पे तो ABCD लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो ABCDE, और ये आ जाएगा अपने पास F, ठीक है। चलो लास्ट देखो, कपिल हु ओव्ड अस, कपिल कितने अपने पास उधार 20,000, बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड, तो बैड डेट डेबिट टू कपिल। बैड डेट डेबिट, नुकसान हुआ, कपिल पहले हमारा क्या था, डेटर था, वो कुछ अमाउंट देगा नहीं, तो उसे क्रेडिट कर देंगे 20,000 से, 20,000 से। अब हम कर लेंगे टोटल, हमारा आंसर आ जाएगा बस। सो टोटल कितना आएगा अपने पास
10,000, 50,000, 1,52,000, 10,400, 2,000 एंड 20,000। टोटल आ जाएगा अपने पास 2,44,400, 2,44,400, 2,44,400। ये अपने पास टोटल आ रहा है और यही अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपने पास नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 23।